हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द नवनीत मुनोत हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, दैट इज AMFI के ये जो है चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। ही इज करेंटली सर्विंग एज MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी। सो ये जो है MD एंड CEO कौन सी कंपनी के हैं, इनमें से कौन सी कंपनी है आपकी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HDFC म्यूचुअल फंड के ये करेंटली MD एंड CEO हैं, जिन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये सक्सीड किसे करेंगे? ये सक्सीड करेंगे A बाला सुब्रमण्यन को, जो MD एंड CEO हैं आपके आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के। इसके अलावा यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी अपॉइंट किए गए थे आपके एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के, जिनका नाम है एंथोनी हेरिडिया, जो महिंद्रा मनुलाइफ जो है आपका, ठीक है, महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड, उसके MD एंड CEO हैं। और इन्होंने सक्सीड किया है राधिका गुप्ता को, जो करंटली सर्व कर रही हैं MD एंड CEO ऑफ एडलवेस म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये क्लियर है आपको? Now next question है, in October 2023 the International Olympic Committee, that is IOC, along with Dash sign a new cooperation agreement to expand and promote the Olympic values education program in India। तो इनमें से कौन सी आपकी NGO है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन के साथ इन्होंने जो है इस अग्रीमेंट को साइन किया है, ताकि ये एक्सपैंड और प्रमोट करे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को। ठीक है, अब रिलायंस फाउंडेशन जो है, इसके आपके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है नीता अंबानी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में लोकेटेड है, इन दी नावी मुंबई में, जिसे 2010 में जो है स्टैब्लिश किया गया था इस फाउंडेशन को। नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात की जाए तो इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसान स्विट्जरलैंड में, जिसे 1894 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके करंट प्रेसिडेंट हैं थॉमस बच। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, who won the 22nd edition of China Open 2023 in men's single category held in Beijing, China? तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है जेनिक सिनर, जो इटली के आपके प्लेयर हैं, और इन्होंने रशिया के प्लेयर को जो है डिफीट किया था, जिनका नाम है डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके यहाँ पे विनर देख लेते हैं। जैसे विमेन सिंगल कैटेगरी के विनर है इगा स्वेतिक, जो पोलैंड की प्लेयर है। मेंस डबल में इवान डोगिग एंड ऑस्टन क्रजिक जो है, इन्होंने यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता था। वहीं पे विमेंस डबल की बात करें तो मैरी बुस्कोवा एंड सारा सोरिबस टॉर्मो जो है, इन्होंने विमेंस डबल टाइटल यहाँ पे जीता था इन अ चाइना ओपन 2023। ठीक है, now next is the International Day of a Girl Child is annually observed across the globe on। सो इंटरनेशनल डे ऑफ अ गर्ल चाइल्ड हम ऑब्जर्व करते हैं 11th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, एंड इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। फाइन। अब 2023 की थीम यहाँ पे क्या है? इट इज इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्वार्टरली बुलेटिन, जो 19th एडिशन था, जो रिलीज किया गया था अभी, ठीक है, ऑफ अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर अप्रैल टू जून 2023 विच इज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इंडिया की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो करंटली वीकली स्टेटस टर्म फॉर पर्सन्स एज्ड 15 years एंड अबव डिक्लाइन टू -%। कितना परसेंट ये डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, जो आपकी 6.8% थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये डिक्लाइन की है 6.6%, अब ये हो गई है। वहीं पे इसमें भी आपका मेल एंड फीमेल की परसेंटेज होती है। मेल पर्सन यहाँ पे कितना जो है डिक्लाइन किया है? 5.9%, वहीं पे फीमेल का ये डिक्लाइन हुआ है 9.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट दैट हैज अनाउंस्ड अ न्यू टैक्स एरे काउंसिलेशन स्कीम विच इज समाधान स्कीम। ठीक है, क्या नाम है इसका? समाधान स्कीम फॉर ट्रेडर्स टू सेटल कॉमर्शियल टैक्स ड्यूज ऑफ ₹25,000 करोड़। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली समाधान स्कीम का जो है अनाउंसमेंट किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन बाय द तमिलनाडु। ठीक है,
तमिलनाडु के आपके सीएम कौन है? इनका नाम है एम.के. स्टालिन। ठीक है, गवर्नर कौन है? इनका नाम है रविंद्र नारायण रवि। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि जो ये स्कीम है ये कब से स्टार्ट हुई है, तो ये 16 अक्टूबर से जो है ऑपरेशन में आई है और ये ऑपरेशन में रहेगी टिल 15 फरवरी 2024 तक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जो स्कीम है इसमें यहाँ पे 5 बोर्ड कैटेगरीज जो हैं वो रखी गई हैं। इसे क्लासिफाई किया गया है 5 बोर्ड कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहली जो आपकी कैटेगरी है ये कैटेगरी है जिसमें 50,000 एंड बिलो की ये कैटेगरी रहेगी। फिर अबव 50,000 टू 10 लाख, अबव 10 लाख टू 1 करोड़ एंड अबव 1 करोड़ टू 10 करोड़। ठीक है, एंड लास्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है इट इज अबव ₹10 करोड़। तो ये 5 कैटेगरीज यहाँ पे जो है क्लासिफाई की गई हैं इस स्कीम के अंडर। ठीक है, next is as per the report released by the International Energy Agency IEA, India's natural gas demand is expected to rise by -% in a calendar year 2023। ठीक है, तो मतलब अभी जो 4 महीने हैं बेसिकली अक्टूबर आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इन महीनों में जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो इंडिया में बढ़ने वाली है। कितना ये राइज करेगी? तो 4% ही राइज करेगी। ठीक है, एज पर दस रिपोर्ट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि 2026 तक जो नेचुरल गैस की डिमांड है इंडिया में ये बढ़ती ही जाएगी एट अ रेट ऑफ अबाउट 8%। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात कर लेते हैं। इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है फेथ बिरोल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इसका लोकेटेड है हेडक्वार्टर आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च अ हेल्प प्रोग्राम टू एम्पावर विमेन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है ठीक है जहां पे इसे जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन झारखंड। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया था थ्रू द MOU जो आपका साइन किया गया था बिटवीन दी झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन which comes under the Ministry of Rural Development. Fine. Our next up question है, RBI has decided to extend the PCA, which is Prompt Corrective Action Framework, to all deposit-taking government NBFCs and non-deposit taking government NBFCs in middle, अपर एंड टॉप लेयर विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इफेक्ट में आएगा 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ई। Now next is according to the 6th annual report periodic labor force survey जुलाई 2022 से जून 2023 तक रिलीज बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है इन अक्टूबर 2023 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट at 6-year low of -% in 2022 till 2023 under the usual status। तो ये कितना आपका जो है कम देखा गया है, लो देखा गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3.2% ही लो हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस स्टार्टअप साइन एन MOU विद 2 France based space firms Promethe Earth Intelligence and Connect Asset to launch their satellite on a Vikram 1। तो इनमें से कौन सी आपकी इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है फ्रांस की 2 स्पेस फर्म्स के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे विक्रम 1 की बात कर लेते हैं। विक्रम 1 जो है ये आपका रॉकेट है विच इज केपेबल ऑफ कैरिंग दी लोड ऑफ 480 kg इनटू अ 500 किलोमीटर्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट एंड ये आपका 290 kg का लोड जो है ले जा सकता है इनटू दी 500 किलोमीटर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ठीक है, इसके अलावा स्पेस स्काईरूट एरोस्पेस की अगर बात करें तो इसके करंट CEO कौन है? इनका नाम है पवन कुमार चंदाना। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। Now next question है, in October 2023 the RBI under section 35A of a Banking Regulation Act 1949 has instructed which bank to hold customer onboarding on its mobile app। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसे रिसेंटली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो उनकी मोबाइल ऐप है उस पर कस्टमर ऑनबोर्डिंग को ये बंद कर दें? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इनकी जो ऐप है BOB वर्ल्ड, ठीक है, इस पे यहाँ पे अभी जो है इंस्ट्रक्ट किया गया है इनको होल्ड करने के लिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है देव दत्ता चंद।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वडोदरा गुजरात में। एंड इसकी टैगलाइन आपकी है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द स्टैच्यू ऑफ लचित बोरफुकन, अ medieval era Ahom army commander and a Swahid Smarak at a Bir Lachit Borphukan Park inside the Narengi मिलिट्री स्टेशन वॉज अनवील्ड इन अक्टूबर 2023। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे ये स्टैच्यू जो है वो अनवील किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम में से अनवील किया गया है। एंड असम के यहाँ पे जो सीएम थे वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है। और असम के गवर्नर कौन है? इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। Now next question है, name the personality who is appointed as a new chair of MCC's वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी इन अक्टूबर 2023। तो इनमें से कौन से आपके जो है फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं जिनको नया चेयर बनाया है एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके फॉर्मर श्रीलंकन प्लेयर हैं जिनका नाम है कुमार संगकारा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि कुमार संगकारा जो है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? माइक गेटिंग को, जो इंग्लैंड के आपके फॉर्मर प्लेयर हैं। और कुमार संगकारा जी ने 2011 में ज्वाइन किया था एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी एंड ये प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे एमसीसी के 2019 से 2021 तक। एंड ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे एमसीसी के। इसके अलावा अगर हम करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है मार्क निकोलस, जो आपके इंग्लैंड के प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इनका जो टेन्योर है वो 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है 2023 से। Our next आपका क्वेश्चन है, SBI Fund Management Limited recently in October got the RBI's approval to acquire up to -% of share capital in a IndusInd Bank Limited। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज RBI ने जो अप्रूवल दिया है उसके अकॉर्डिंग 9.9% के जो आपके शेयर कैपिटल है वो एक्वायर कर सकता है SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। किसमें? इंडसइंड बैंक में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की, तो ये आपका जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमुंडी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपकी यूरोप की लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है। अब अमुंडी का जो इंडिया वाली ब्रांच है उसका ये जॉइंट वेंचर है, ये ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के MD एंड CEO की, तो इनका नाम है शमशेर सिंह और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। वहीं पे अगर इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये भी आपका लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है सुमंत कतपलिया। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोप रॉकेट, जिसका नाम है म्यूरा 1 SN1 इन अक्टूबर 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इस रॉकेट को लॉन्च किया था म्यूरा 1 SN1 को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इस कंपनी का नाम है PLD स्पेस, जो आपकी एक स्पेनिश कंपनी है। ठीक है, इट इज अ स्पेनिश कंपनी। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, द पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर दयाभाई करुणा शंकर शास्त्री, अ री-ओन्ड इंडियन संस्कृत स्कॉलर एंड फाउंडर ऑफ अ ब्रह्म ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, जो आपका है नादिया गुजरात, रिसेंटली इन अक्टूबर पास्ड अवे। इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्मश्री इन अ फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन? तो आंसर आपका हो जाएगा, इन्हें पद्मश्री से जो है नवाजा गया था 2016 में। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके साथ साथ इन 2000 इनको ब्रह्म ऋषि अवार्ड भी दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज CGMP डे, इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश अक्रॉस इंडिया। सो आपका पहला एडिशन नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का ये ऑब्जर्व किया गया है ऑन दी 10 अक्टूबर। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। और इसकी थीम क्या थी? इट इज CGMP ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो डे है जिसका हमने फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया है 10 अक्टूबर को, ठीक है, इसका मेन एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ CGMP इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ मेडिक्लिनिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका मेन एम है। Now next question है, the RBI imposed a monetary penalty of rupees 5.39 crore on which payment bank for non-compliance with KYC norms and other provisions? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज RBI ने यहाँ पे पेनल्टी लगाई है 5.39 करोड़ की पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट MD एंड CEO कौन है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के? इनका नाम है सुरेंद्र चावला और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका नोएडा यूपी में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड साइट डे, या जिसे हम वर्ल्ड आई डे भी बोलते हैं, वर्ल्ड विजन डे भी बोलते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है ऑन डैश अक्रॉस द ग्लोब which is annually observed on second Thursday of October to focus on the world attention on eye health as a global issue। तो 2023 का जो वर्ल्ड साइट डे था इसे हमने ऑब्जर्व किया था 12 अक्टूबर को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसकी थीम आपकी थी लव योर आईज एट वर्क। ठीक है, लव योर आईज एट वर्क। फाइन। Now next is name the state or a union territory that has recently in October approved the One Mitra scheme, a community-based forest conservation scheme। तो इनमें से कौन सा स्टेट है या यूटी है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है वन मित्र स्कीम को? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन बाय दी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसे अप्रूवल यहाँ पे दिया है। ठीक है। Now next is the government of India has launched Operation Dash to evacuate Indian nationals from Israel amid the ongoing 2023 Israel-Hamas war। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन गंगा कौन सा था जिसमें यूक्रेन से जो है इंडियंस को लाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन अजय आपका है इसराइल हमास वॉर से, मतलब इसराइल से बेसिकली जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको वापस लाना हमारे देश में। ठीक है, अब जो इसराइल की यहाँ पे बात हो रही है, इसराइल के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल क्या है? इसका नाम है जेरूसलम। ठीक है, और करेंसी आप सभी को पता है, करेंसी क्या है? इट इज शेकिल। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है recently in October the Indian Space Association signed an MOU to boost space industry with GIFAS during the Indian Space Conclave 2023 जो आपकी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, the GIFAS is a Aerospace Industries Association of which country? तो ये आपके कौन सी कंट्री की एरोस्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्रांस की। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। नाउ आपको नोट करना है जो कॉन्क्लेव थी, इस कॉन्क्लेव को आपका ऑर्गेनाइज किया था इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने, एंड विच इज को होस्टेड बाय द इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर दैट इज इन स्पेस। इसके साथ साथ यहाँ पे इस कॉन्क्लेव की थीम जो है वो भी पूछी जा सकती है, विच इज भूमंडल से ब्रह्मांड तक। ठीक है, विच इज फ्रॉम अर्थ टू एंटायर यूनिवर्स। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो आपका ये कॉन्क्लेव था, ठीक है, इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव, इसमें जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस को यहाँ पे एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था, और इसी कॉन्क्लेव में ये एमओयू जो है वो साइन हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एंड इसके कारण डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है अनिल कुमार भट्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है न्यू फैसिलिटीज एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस दैट इज निमंस इन डैश। तो यहाँ पे जो 10 अक्टूबर था, 10 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो आपका 31st एडिशन था। ठीक है, इस दिन इस ओकेजन पे यहाँ पे इनॉग्रेट किया था न्यू फैसिलिटीज एट अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, अब ये कहाँ पे जो है इनॉग्रेट की गई थी? तो ये इनॉग्रेट की गई थी बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो है नया लोगो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट जो है टेलीमानस, इसका आपका जो लोगो है वो भी यहाँ पे रिलीज किया था, नया लोगो जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, now next up question है which of the following ministries prepared a new standardization protocol for management of malnutrition in children that was launched in month of October 2023। so आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? कौन सी मिनिस्ट्रीज ने जॉइंटली इसे जो है प्रिपेयर किया है, बनाया है इस प्रोटोकॉल को? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई दैट इज बोथ बी एंड सी। अब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ जो ये प्रोटोकॉल है इसे लॉन्च किया गया था आपका नेशनल इवेंट में, विच इज सुपोषित भारत सशक्त भारत, जो आपका न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी बताया गया था जो ये आपका प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये एफर्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, किस चीज के लिए? रिड्यूस करने के लिए माल न्यूट्रिशन थ्रू अ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
Now next question है the Union Minister Arjun Munda recently in October inaugurated Adi Mahotsav, the national tribal festival in which Indian state? तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो है मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आदि महोत्सव झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था। एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जो आपका 7 से 16 अक्टूबर तक चला था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक्ड डैश विद अ स्कोर ऑफ 28.7 in a global hunger index 2023 released in October 2023, ठीक है। तो अक्टूबर के मंथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया का स्कोर था आपका 28.7 और इंडिया की रैंक थी इस बार 111th रैंक, ठीक है, आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये ध्यान में रखना है आपको। अगर यहाँ पे प्रीवियस रैंक्स की अगर हम बात करें तो 2022 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 107, ठीक है, आउट ऑफ 121 कंट्रीज। एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज, ठीक है। वहीं पे नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की यहाँ पे रैंक थी 102 रैंक, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60th रैंक, ठीक है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे पब्लिश कौन करता है? तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर लाइफ जो है, ये दोनों मिलकर इसे बनाती हैं और इसे पहली बार 2006 में जो है पब्लिश किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the RBI has cancelled the certificate of registration of which among the following housing finance company with effect from 21st September 2023? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, इस कंपनी का नाम है इन बैंक हाउसिंग लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया है बाय द RBI। Fine. Now next question is, which payment bank recently in October signed an MOU with the SIDBI, which is Small Industry Development Bank of India, to provide financial support to MSMEs in a remote areas? तो इनमें से कौन सा आपका जो है पेमेंट बैंक है जिसने MOU यहाँ पे साइन किया है SIDBI के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है जयंती वेंकट रामू, ठीक है। इसके अलावा सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड आपका लखनऊ में। एंड इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिवा सुब्रमण्यन रमन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 12 अक्टूबर को। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका पहला एडिशन जो था वो आपका 1996 में ऑब्जर्व किया गया था एंड 2023 में इसका 28th एडिशन जो है हमने ऑब्जर्व किया है, जिसका थीम आपका था लिविंग विद द RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, लिविंग विद द RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।